खुदा ने पैदाइश उसका पहला बाब वर्स 27, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को किसकी सूरत पर पैदा किया? कमान सब मेरे को जवाब देंगे। खुदा ने इंसान को किसकी सूरत पर पैदा किया? अब मुझे बताएं कि आगे चलकर इंसान गुनाह करता है, नापाकी की तासीर उसमें आ जाती है, वो गुनाह की तासीर उसमें आ जाती है, तो क्या अब इंसान खुदा की सूरत में कायम रह सकता है? नहीं रह सकता। इसे हम और क्लियर करेंगे। पैदाइश ही निकालें उसका चैप्टर नंबर 5 वर्स 3। और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और शक्ल का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ। यहाँ पे हमें दिखता है सूरत और शबिया। अब इससे हम क्लियर हो जाते हैं, सूरत और शबिया मतलब अब इंसान जो है खुदा की सूरत पर कायम नहीं है। अब जो पहले आदम की जो नस्ल है वो खुदा की सूरत पर नहीं बल्कि आदम की सूरत पर है। वो आदम जो गुनाह में गिर चुका है उस आदम की सूरत में, एक गिरे हुए इंसान की सूरत में है। आमीन। अब स्पिरिचुअल realm में क्या हुआ कि जो आदम था उसने अपना रुतबा, अपनी पोजीशन, अपनी ऊंचाई उसने गवा दी। जो खुदा ने उसे पोजीशन दी थी, जो ऊंचाई खुदा ने आदम को दी थी वो उसने गवा दी। लेकिन अगर हम आखिरी आदम को देखें जो हमारे खुदा यीशु मसीह है, he was not created in the image of God, क्योंकि वो खुद जिंदा खुदा की सूरत है। कुलसियों उसके चैप्टर नंबर हम देखें, चैप्टर नंबर 1 वर्स 15 में लिखा कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है और कोई सूरत नहीं है और कोई दरवाजा नहीं है। अगर हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है, he is the image of invisible God। अगर फिर भी अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो एक ही सूरत है, एक ही सूरत है जिसमें खुदा बाप ने इंसानों पर अपने आप को जाहिर किया, और वो है खुदा यीशु मसीह। बहुत सारे हैं जिन्हें कहा कि एक आएगा जो निजात देगा, फिर एक आता है और कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो है वही तो कहेगा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं, उसके अलावा कोई भी नहीं। आमीन। क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। एक ही नाम है और वो नाम एक ही है, और वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं। और अब देखिए तो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलता है कि पहला जो आदम था वो खुदा की सूरत में बना था, लेकिन जो आखिरी आदम है वो खुद जिंदा खुदा की सूरत है। आमीन, हालेलुया। अब हम देखें तो जो आदम था वो सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं था। He was the representative of all human beings। जो पुराने पहले आदम की जो नस्ल है वो आदम जो था उनका रिप्रेजेंटेटिव था। अब जो उसके साथ होना था वो हमारे साथ होना था, क्योंकि हम उसकी नस्ल में से हैं। अब देखें जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। जब वो बागी अदन में से बाहर निकाला गया तो हमें भी बागी अदन से बाहर निकाला गया। जब उसने अपनी ऊंचाई खोई तो हमने भी अपनी ऊंचाई खोई। जब उसने अपनी पोजीशन गवा दी तो हमने भी अपनी पोजीशन गवा दी। जब उसके ऊपर वो करप्टेड का धब्बा लग गया, जब सिग्नेचर हो गया कि ये करप्टेड है, तो हम पे भी लग गया कि ये करप्टेड ब्लड लाइन है। अब देखें तो यीशु मसीह कोई नया मजहब बनाने के लिए नहीं आए थे, वो आपका दिल बदलने आए थे। He did not came to change your religion। वो आपका मजहब बदलने नहीं आया था, वो आपको खुद को बदलने के लिए आया था। वो एक नई शुरुआत के लिए आया था। वो जो गलती आदम ने की थी उसे सुधारने के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए, क्योंकि अब खुद इंसान जो था वो बदी में गिरता ही जा रहा था। उसको एक कफारे की जरूरत थी, और खुदा बाप ने जो उसके पास सबसे
सबसे कीमती चीज थी। खुदावंद यीशु मसीह उसे हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया, उसके मार खाने से हमने निजात पाई। अब हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर नंबर 15 वर्ड्स हम पढ़ेंगे 48। जैसा वो खाकी था वैसा ही और भी खाकी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे और भी आसमानी है। अब हम देखें तो यहाँ पे जो आदम है उसे मैन ऑफ डस्ट कहा गया है, उसे खाकी कहा गया है क्योंकि वो खाक से बना है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह है उन्हें आसमानी कहा गया है। आमीन। उन्हें क्या कहा गया है? आसमानी है। अब हम में से कितने हैं जिन्हें बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम का बपतिस्मा लिया हुआ है? आप हाथ उठा सकते हैं जिन्हें बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम का बपतिस्मा लिया। ये जो आपको पता है खुदावंद यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा था? आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और इसकी हम 3री आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद ने निकोदेमुस से क्या कहा था? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यहाँ पे दाखिल तो क्या देख भी नहीं सकता जो नए सिरे से पैदा ना हो। ये जो वर्ड है नए सिरे से, इंग्लिश में है born again। अगर हम इसको देखें ग्रीक में born from above, आसमान से पैदा हुआ। आगे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। हम लोग जितने बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो हम पैदा तो उस पुराने आदम की नस्ल से हुए थे, लेकिन जब हम रूह से पैदा होते हैं, जब हम बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम रूहानी हो जाते हैं, हम आसमानी हो जाते हैं। खुदावंद यीशु ने क्या कहा? मैं बाप में से आया और बाप के पास वापस जाता हूँ, क्योंकि वो आसमान पर से आया था। हम भी उस पहले आदम में से थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने उस पाक लहू से खरीदा, हम उसकी ब्लड लाइन में आ गए। वो जो कर्ज हमारे ऊपर था वो हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अब खाकी नहीं बल्कि हम आसमानी कहलाते हैं। हम देखिए जो गुलाम मुकद्दस में लिखा है जो मसीह में है वो एक नई मखलूक है। अब जो आसमान से पैदा हुआ है वो जमीन कद है, वो अब आसमानी है। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, वो रूह से पैदा हुआ। उसने अपने लहू का आखिरी कतरा भी मेरे और आपके लिए बहा दिया। हम देखें अब हमारी जब हम लहू से धुल जाते हैं, बात हमारे कामों की नहीं है बल्कि हमारी पोजीशन की है। इसलिए तो जब इंसान ने गुनाह किया, आदम ने गुनाह किया, तो खुदावंद ने उससे ये नहीं कहा कि ये तूने क्या किया है। आपको पता है पूरी बाइबल मुकद्दस का जो पहला सवाल है, पूरी बाइबल मुकद्दस का जो पहला सवाल है वो क्या है? खुदा ने इंसान से क्या पूछा था? आदम, आदम, where are you? आदम तू कहाँ है? क्योंकि जो ऊंचाई, जो पोजीशन, जो अथॉरिटी, जो डोमिनियन मैंने तुझे दिया था तो मुझे वहां नजर नहीं आ रहा। तू कहाँ है? आदम, आदम, where are you? आज इंसान खुदा से कह रहा है, ऐ खुदावंद हम क्या करें कि हम ईश्वर की जिंदगी में दाखिल हों। खुदावंद फिर भी कह रहा है, आदम, आदम, where are you? आदम तू कहाँ है? अगर तुझे वापस आना है, तुझे वो इख्तियार चाहिए होगा जो बेटे होने का इख्तियार मैंने तुझे दिया था, जो मैंने तुझे अपनी सूरत में बनाया था। अगर तुझे वापस आना है तू एक ही के जरिए से आ सकता है, वो है मेरा एक लौटा बेटा जिसे मैंने तुम्हारे लिए कुर्बान किया, जो मेरी खुद की सूरत है। अब क्या किया? आदम का जो गुनाह था हमारे लिए हमेशा की मौत लेके आया।
लेकिन जो खुदा यीशु मसीह की राइचियसनेस है, उसकी जो रास्तबाजी है, हमारे लिए हमेशा की जिंदगी लेके आई। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है जब खुदावन ने आदम को कहा कि अब ये तूने क्या किया, आप मेरे साथ निकालिए चैप्टर नंबर 3 वर्सेस की हम पढ़ेंगे 17। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। अब खुदावंद ने आदम से क्या कहा कि तूने अपनी बीवी की बात मानी और जो मैंने तुझे हुक्म दिया था वो तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, तो तेरे सबब से क्या लानती हुई है। यहाँ पर इंसान का गुनाह था जिसकी वजह से जमीन लानती हुई थी, लिखा कि वो तेरे लिए ऊन कटारे उगाएगी, तो अपने खून पसीने की कमाई खाए। आपको पता है जब आदम को बाग़े अदन में से बाहर निकाला गया तो हमें भी निकाला गया। वो जो बाग़े अदन था वो एक अबंडेंस की जगह थी, वहां पे आदम को हर एक चीज फ्री में मिल जाती थी, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया हमें भी बाहर निकाला गया। अब उसके लिए जमीन ऊन कटारे उगाएगी, वो जो पहला आदम है उसके लिए। आपको पता है लेकिन ये जो आखिरी आदम आया ये भी एक बाग में गया जिसे गethsemane का बाग कहते हैं। लूका उसकी 22 आयत और 45 में लिखा, लूका उसका चैप्टर नंबर 22 वर्स 45 में लिखा, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। अब जो खुदावंद यीशु मसीह का पसीना जमीन के अंदर गया वो उनके लिए जो मसीह में है, वो जो आखिरी आदम में से है, उनके लिए ऊन कटारे नहीं उगाएगी। अब वो जमीन उनके लिए लानती नहीं बल्कि वो बरकत है। वो कहते हैं कि भाई हम तो अपने खून पसीने की कमाई खाते हैं। भाई अब खुदावंद में आ जाए, वो कहता है अपने महबूब को तो मैं नींद ही मैं दे देता हूँ। हालेलुया। जब उसका खून, जब उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन में गया, वो जमीन जो ईमानदार है उनके लिए ऊन कटारे नहीं उगाएगी, वो अपनी मेहनत और मुशक्कत की कमाई नहीं खाएंगे, वो उनके लिए लानती नहीं बल्कि बरकत है। हालेलुया। जो कर्ज जमीन के ऊपर था खुदावंद यीशु मसीह ने वो भी हटा दिया। अब मना क्या किया गया था आदम को कि तू उस दरख्त का फल ना खा। अब वो जब दरख्त का फल उसने खाया तो वो क्या लेके आया था? वो क्या लाया था? वो मौत लाया था। एक दफा बुआ जी के लिए जोरदार ताली मुझे। वो मौत लेके आया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जब हम उस जिंदगी के दरख्त में से खाते हैं, वो कहता है जो कोई मेरे बदन में से खाए और मेरा लहू पिए हमेशा की जिंदगी उसकी है। जब ये होली कम्युनियन में शरीक होते हैं, बहुत से लोग हैं वो शर्म से आगे ही नहीं आते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो कहता है यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा जो लहू है वो असल में पीने की चीज है और जो मेरा जो गोश्त है वो असल में खाने की चीज है। जो इसमें से खाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हम में से बहुत सारे लोग शर्म से उठ के आगे ही नहीं आते क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। वो दरख्त का फल जिसे मना किया गया था, वो दरख्त का फल मौत लेके आया। लेकिन हम जब उस जिंदगी के दरख्त में शामिल होते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होते हैं, तो जब हम उसके बदन और लहू में शरीक होते हैं, हमेशा की जिंदगी उसकी है। आमीन, 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 हालेलुया।
आदम को सुलाया था। Adam went to deep sleep. खुदा ने उस पर गहरी नींद नाज़िल कर दी और उसकी रिप में से ईव को निकाला। मतलब जो ईव थी पहले आदम के अंदर ही थी, खुदावंद ने उसकी रिप में से ईव को निकाला। डीप स्लीप, गहरी नींद। जितने मेडिकल में है, एनेस्थीसिया तो साइंस सभी बता रही है ये तो शुरू से है। हालेलुया। एनेस्थीसिया तो साइंस सभी बता रही है ये तो शुरू से है। जब लाजरस की मौत थी, जब यायर की बेटी की मौत थी, खुदावंद यीशु मसीह क्या बोलते हैं? वो मरा नहीं बल्कि सोता है, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। अब सोचें, अब जो कायनात का खालिक और मालिक है खुदावंद यीशु मसीह, जब वो इस सलीब पे मुआ, जब वो इस सलीब पे चढ़ा, वो जब उसे लाती मौत सही, when the last Adam went to deep sleep, जब वो गहरी नींद सोया तो वहां पे एक सोल्जर था, उसने वो नेज़ा लेकर उसकी पसली में मारा और जब उसने मारा तो वो दिन था जब एक नई कलीसिया, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हुई। आदम की रिप से, जो पहला आदम था उसकी रिप से उसकी ईव आई और खुदावंद की रिप से उसकी कलीसिया आई। हालेलुया। उसकी बस्ती में से खून और पानी बहा। It is a sign of new birth. जब उसकी बस्ती में नेज़ा मारा गया, वो दिन था कि एक नई कलीसिया का, वो एक दिन था जब एक नए चर्च का, एक नई कलीसिया का आगाज हुआ। उस दिन देखो पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरत के सबब से इस दुनिया में बदी आई, तो औरत ही के सबब से निजात भी आई। वो तो खुदा कादर है, वो तो खुद ऐसे ही आसमान पर से आ सकता था, लेकिन उसे मुकद्दसा मरियम को चुना था। ये एक जितनी हमारी माएं बैठी हैं उनके लिए है। एक अक्लमंद औरत अपना घर बनाती है। अगर आप मुझे आज देख रहे हैं या आप मेरे खानदान को यहाँ देख रहे हैं, इसमें किसी और का हाथ नहीं, पहले खुदा का हाथ है, फिर मेरी मामा का हाथ है। एक दफा जोरदार ताली बजाने खुदा के दरबार में और फिर मेरी मामा की है। हमें सारी ट्रेनिंग जो दी गई है वो हमारे घर से दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज का कलाम तमाम आप सबके लिए बाइस से बरकत होगा। अपनी जिंदगी के ऊपर हम गौर करेंगे। आए हम लोग कोर्स गाते हैं, खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से